हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स एंड रॉक्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे कि द अर्थ इज कम्पोज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट। अर्थ जो है काफ़ी डिफरेंट तरह के एलिमेंट से बना हुआ है। दिस एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एंड हॉट एंड मोल्टन फॉर्म इन द इंटीरियर। तो जो एलिमेंट है बाहर में सॉलिड फॉर्म में है ना, जैसे पढ़े होंगे इस तरीके से लेयर है। तो सबसे बाहर क्रस्ट है, उसके बीच में मेंटल है, उसके अंदर कोर है, कोर जो है सॉलिड है। तो वही बताया गया कि बाहर जो है सॉलिड है, उसके अंदर मोल्टेन है, मोल्टेन फॉर्म में अंदर में, और कोर जो है सॉलिड में है। अबाउट 98% ऑफ टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कम्पोज ऑफ 8 एलिमेंट। क्रस्ट का जो 98% है मात्र 8 एलिमेंट से मिला करके बना है, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। एंड रेस्ट इज कंस्टिट्यूटेड बाई टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स। तो 98% जो अर्थ के क्रस्ट का जो हिस्सा है, ऊपर वाला का जो हिस्सा है, 8 एलिमेंट मिलकर बनाया गया है। ठीक है, these elements in the earth crust are rarely found and exclusively but are usually combined with some element to make various substances। तो ये जो अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट है काफ़ी कम जगह पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है। ठीक है, दिस सब्सटेंसेज आर डिकोराइज्ड इन मिनरल्स। इसको हम लोग मिनरल्स के नाम से जानते हैं। 10 मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इस तरीके से मिनरल क्या है, तो एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हैविंग एन ऑर्डिनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। जिसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, एक खास एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अ मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक मिनरल में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होते हैं, बट समटाइम्स सिंगल एलिमेंट मिनरल लाइक सल्फर, कॉपर, गोल्ड, ग्रेफाइट आल्सो फाउंड। तो ठीक है, तो कभी कभी सिंगल एलिमेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट मिनरल। दो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज मेकिंग अप टू लिथोस्फीयर आर लिमिटेड, दे आर कंबाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अ वेराइटी ऑफ मिनरल्स। तो कहा जा रहा है कि जो मिनरल का नंबर है, एलिमेंट का नंबर है लिथोस्फीयर में जो पाया जाता है, लिमिटेड नंबर में है। ठीक है, लेकिन उनको कंबाइन करके जैसा हम लोग को मिनरल चाहिए, हम लोग उसको कंबाइन करके बना लेते हैं। देयर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स दैट हैव बीन नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द अर्थ क्रस्ट। लगभग 2000 मिनरल जो है ऐसा पाया गया है और उसको आइडेंटिफाई किया गया अर्थ के क्रस्ट में। बट ऑलमोस्ट ऑल द कॉमनली अकरिंग वंस आर रिलेटेड टू 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स। लेकिन अधिकांशता उसमें जो है उसको यदि ग्रुपिंग किया जाए तो मात्र 6 ग्रुप में बढ़ जाएंगे उन लोग। ठीक है, दे आर दैट आर नोन एज मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज हॉट मैग्मा। जितना भी मिनरल का सोर्स है, जो बेसिक सोर्स है वो हॉट मैग्मा है, जो अर्थ के इंटीरियर में पाए जाते हैं। व्हेन मैग्मा कूल्स क्रिस्टल ऑफ मिनरल्स अपीयर एंड सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म टू सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई सोइज फॉर्म रॉक्स। तो जब मैग्मा ठंडा होता है तो फिर वो सॉलिडिफाई होकर रॉक बन जाता है। मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म रेस्पेक्टिवली। तो कहा जा रहा है कि मिनरल जैसे कोयला है सॉलिड में पाया जाता है ना, पेट्रोलियम जैसे लिक्विड में पाया जाता है, और नेचुरल गैस जो है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। अब ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आउट सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन टर्म ऑफ देयर नेचर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बिलो। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जैसे, तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो कैसे डिटरमाइन होते हैं क्रिस्टल फॉर्म उसका, तो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, क्यूब के शेप में, ऑक्टाहेड्रॉन है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, किस तरह का है ना। नेक्स्ट है क्लीवेज, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस। तो कितना जल्दी वो टूट जाएगा और टूटने के बाद कैसा सरफेस बनाएगा। रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल के इंटरनल अरेंजमेंट के मतलब रिजल्ट है। मे क्लीव इन 1 और मोर डायरेक्शन एंड एट एनी एंगल टू ईच अदर। क्या करें, ये टूटते समय मतलब कि या तो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में टूट सकते हैं या फिर किसी एंगल बनाकर टूट सकते हैं। जैसे कोयला को फोड़ा जाता है तब देखिएगा पैरेलल लेयर में टूटता है ना। नेक्स्ट फ्रैक्चर, इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स देयर नो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। तो कहा जा रहा है कि इसका इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई एक प्लेन नहीं बनता है। द क्रिस्टल विल ब्रेक इन इरेगुलर मैनर। जब टूटेगा तो इरेगुलर मैनर में टूटेगा, जैसे नॉर्मली जो पत्थर टूटता है तो इरेगुलर मैनर में टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लस्टर, लस्टर यानी चमक। द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर। ईच मिनरल हैज अ डिस्टिंक्टिव लस्टर लाइक मेटेलिक, सिल्की, ग्लॉसी। तो कहा जा रहा है कि कलर के इरेस्पेक्टिव, मतलब कलर कैसा भी हो उसका अपना एक चमक होता है। ठीक है, कलर, सब मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर डिटरमाइन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो कुछ मिनरल का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है, जो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो सब मिनरल्स आर कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज। कुछ मिनरल जो है इम्प्योरिटी के कारण कलर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज क्वार्ट्ज में भी व्हाइट, ग्रीन, रेड, येलो etc। तो जैसे क्वार्ट्ज एक मिनरल है जो व्हाइट, ग्रीन, रेड, येलो डिफरेंट कलर में होता है अपने इम्प्योरिटी के कारण। स्ट्रिक्स, सम कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मटेरियल। स्ट्रिक यानी कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मटेरियल। यदि उस मटेरियल को पीसा जाए है ना, सॉरी उस मिनरल को यदि पाउडर बनाया जाए तो जो बनेगा, जो कलर आएगा उसको स्ट्रिक बोलते हैं। इट मे बी ऑफ सेम कलर एज द मिनरल और मे डिफर। तो क्या कहा जा रहा है कि ये तो मिनरल के कलर के हो सकता है या फिर उससे डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे दिया कि मेलासाइट जो है ग्रीन कलर का होता है और उसका स्ट्रिक भी ग्रीन होता है, उसका पाउडर भी ग्रीन होता है, जबकि फ्लोराइड जो है पर्पल कलर का, पर्पल और ग्रीन बट ये व्हाइट स्ट्रिक है ना। ट्रांसपेरेंसी, तो कुछ मिनरल ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि लाइट रे उससे पास कर जाता है, बल्कि कुछ जो है ट्रांसलूसेंट होता है, उसमें से लाइट रे हल्का हल्का पास करता है, कुछ ओपेक होता है, लाइट रे उसमें से पास ही नहीं करता। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो पार्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल, फाइन, मीडियम और कोर्स ग्रेन, फाइब्रस, सेपरेबल, डाइवर्जेंट एंड रेडिएटिंग। तो स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो उसका जो अरेंजमेंट है ना, उसके इंडिविजुअल एक एक क्रिस्टल का अरेंजमेंट कैसा है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। हार्डनेस में बात किया जाए तो रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच 10 मिनरल्स आर सेलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस फ्रॉम 1 to 10। तो कहा जा रहा है कि 10 मिनरल को चूज किया गया है हार्डनेस को मेजर करने के लिए 1 से 10 तक। दे आर टैल्क, टैल्क सबसे मुलायम है ना। उसके बाद आता है जिप्सम, तो उससे हार्ड है लेकिन ये भी मुलायम है। नेक्स्ट है कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट। इस तरीके से सबसे हार्ड जो है डायमंड है ना, सबसे हार्ड जो है डायमंड है। क्वार्ट्ज भी आता है 7 नंबर पे। कंपेयर टू दीज एग्जाम्पल ऑफ फिंगर नेल इज 2.5 एंड ग्लास और नाइफ ब्लेड इज 5.5। तो यदि इसके एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारा फिंगर नेल है, हमारा जो नाखून होता है 2.5 के कैटेगरी में आएगा, ठीक है, मतलब कि जिप्सम से हल्का स्ट्रॉन्ग होता है। और यदि नाइफ जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो एपेटाइट से और फेल्सपार के बीच में आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात किया जाए तो रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट लिए हैं उसका वेट और डिवाइडेड बाई उतना ही वॉल्यूम का वाटर का वेट जो होगा उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट वेट इन एयर एंड देयर वेट इन वाटर एंड डिवाइड वेट इन एयर बाई डिफरेंस बाई ट्रू हाइट वेट, ठीक है। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे उसको, तो किसी ऑब्जेक्ट को पहले हवा में वेट कर लीजिए, उसके बाद पानी में डालकर उसको वेट कर लीजिए, तो फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो जो डिफरेंस आएगा और पहले जो ओरिजिनल वेट था हवा में वो दोनों का रेशियो को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। या फिर सिंपल ऐसे समझिए कि रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। नेक्स्ट है मेटेलिक मिनरल। मिनरल भी कई तरह का, जैसे मेटेलिक मिनरल, तो दिस मिनरल कंटेंट मेटल कंटेंट, इसमें मेटल पाया जाता है और उसको 3 ग्रुप में बांटा गया। प्रीसियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब प्रीसियस मेटल में आते हैं, महंगा मेटल आते हैं। दूसरा है फेरस मेटल, फेरस मेटल जिसमें से लोहा निकलता है। तो आयरन और अदर मेटल ऑफन मिक्स्ड विथ आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील। नॉन फेरस, तो बाकी जो बच गए मेटल, तो कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्युमिनियम, ये सब नॉन फेरस मेटल में आते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल, तो दिस मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल, इसमें मेटल नहीं पाया जाता है, जैसे सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेन, ये सब इसका एग्जाम्पल है। सीमेंट जो है नॉन मेटेलिक मिनरल का मिक्सचर होता है। रॉक की बात किया जाए तो द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ रॉक। अर्थ के क्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा संख्या में रॉक पाया जाता है। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ 1 और मोर मिनरल्स। रॉक में एक या एक से ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं। रॉक्स में भी हार्ड और सॉफ्ट इन द वेरिएड कलर। रॉक काफ़ी कलर में पाया जाता है, हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। जैसे टैल्क जो हम लोग अभी बात की, जो सबसे मुलायम था 1 जिसका स्कोर था, ये भी एक तरह का पत्थर है लेकिन काफ़ी मुलायम होता है। गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्टजाइट कैन बी मिल्की व्हाइट। गैब्रो एक पत्थर है जो कि ब्लैक कलर का होता है, क्वार्टजाइट जो होता है मिल्की व्हाइट होता है। रॉक डू नॉट हैव डिफरेंट कंपोजिशन। रॉक का अपना कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ें कि उसमें एक या एक से अधिक मिनरल होते हैं। फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन रॉक्स। तो फेल्सपार और क्वार्ट्ज जो है अधिकांश मतलब कि ये कॉमन मिनरल है जो रॉक में पाया जाता है। पेट्रोलॉजी जो बोलते हैं, पेट्रोलॉजी मतलब रॉक साइंस को हम लोग पेट्रोलॉजी बोलते हैं। पेट्रोलॉजिस्ट स्टडी रॉक इन वेरियस एस्पेक्ट। जो पेट्रोलॉजिस्ट होता है रॉक को पढ़ता है डिफरेंट एस्पेक्ट में, यानी कि उसमें कैसा मिनरल, उसका टेक्सचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ऑरिजिन कहाँ से, उसका अक्रेंस कैसा, अल्टरेशन कैसा, मतलब उसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, और दूसरे रॉक से उसका रिलेशनशिप कैसा है। देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन रॉक एंड लैंडफॉर्म। तो खैर रॉक और लैंडफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि रॉक ही आगे चल के मिट्टी बन जाता है ना। रॉक्स एंड सॉइल्स, जियोग्राफर रिक्वायर बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक। तो इसलिए जो एक जियोग्राफर जो होते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उनको रॉक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स विच आर ग्रुप्ड अंडर 3 फैमिलीज। तो पूरे रॉक को 3 फैमिली में बांटा गया। इग्नियस रॉक जो मैग्मा या लावा से डायरेक्टली कूल होकर के बना है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक, तो इग्नियस रॉक के ऊपर लेयर बाय लेयर जमते जाता है, तो उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और फाइनली फॉर्म एग्जिस्टिंग रॉक अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, तो मेटामॉर्फिक रॉक इसी सेडिमेंट्री रॉक के बाद मेटामॉर्फिक बन जाता है हाई प्रेशर के अंदर। इसके बारे में आई थिंक 7th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। इग्नियस रॉक की बात किया जाए तो एज इग्नियस रॉक फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के अंदर से मैग्मा या लावा निकलता है ना, तो उसके ठंडा होने से जो रॉक बनता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। इसको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है क्योंकि एकदम प्राइमरी स्टेज में होता है। इग्नियस रॉक, इग्नियस का मतलब होता है फायर, तो इग्नियस रॉक मतलब लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यू आर ऑलरेडी नोट व्हाट मैग्मा इज। हम लोग मैग्मा के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़े थे। फिर मैग्मा इज इन अपवर्ड्स मूवमेंट कूल्स एंड टर्न इन द सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस। तो कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है, ठंडा होने का जो प्रोसेस है, ये अर्थ के क्रस्ट में भी हो सकता है या फिर सरफेस पे भी हो सकता है। यदि अर्थ क्रस्ट में हो गया तो इसको बोलेंगे इंट्रूजिव रॉक, और बाहर आके हो तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूजिव रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक का क्लासिफाइड ऑन द टेक्सचर। इग्नियस रॉक उसके टेक्सचर के बनावट के आधार पर बांटा जाता है। टेक्सचर डिपेंड अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स।
तो टेक्सचर कैसे डिपेंड करता है, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरीके का, किस साइज का है, उसका फिजिकल कंडीशन कैसा है। इफ मोल्टेन मटेरियल कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, तो मोल्टेन मटेरियल जो है, मैग्मा जो है, यदि वो ठंडा होता है, काफ़ी धीरे धीरे होता है और काफ़ी गहराई में होता है, मिनरल ग्रेन्स में भी लार्ज, तो मिनरल ग्रेन लार्ज होगा। और सडन कूलिंग यदि होता है, सरफेस पे आने के बाद तुरंत यदि ठंडा हो जाता है, तो उस समय उसमें जो ग्रेन होगा काफ़ी छोटा छोटा होगा। इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन, और इंटरमीडिएट कूलिंग होगा मतलब कि दोनों के बीच का, तो ग्रेन का साइज भी उसी के बीच का होगा। इग्नियस रॉक के अंदर कौन कौन आता है, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, वोल्केनिक, ब्रेकिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक। नेक्स्ट यदि सेडिमेंट्री रॉक की बात किया जाए, तो सेडिमेंट का मतलब होता है कि उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जमना है ना, बाहर से कुछ आकर के जमते जा रहा है, तो उसको सेडिमेंट बोलते हैं। तो वही कहा गया, द टर्म वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेडिमेंटम व्हिच मींस सेटलिंग। रॉक्स igneous sedimentary metamorphic of the earth surface is exposed to the denudation agent and broken up with various size of fragments। तो कहा जा रहा है कि जो रॉक होते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिनंडेशन होता है, मतलब कि उसके ऊपर या तो बाहर से आकर के बहुत सारा धूल कण या फिर बहुत सारा रॉक्स जमा हो जाता है, बहुत सारा मिनरल जमा हो जाता है, या फिर वो कई पार्ट में टूट जाता है किसी न किसी कारण से। सच फ्रेगमेंट आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनिक एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड। तो टूट जाने के बाद छोटे छोटे में जब टूट जाता है तो फिर वो एक के ऊपर जमते जाता है, तो इस तरह से उसको इसका फॉर्मेशन होता है। दिस डिपॉजिट थ्रो कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक्स, ये जो डिपॉजिट है बाद में रॉक बन जाता है, इसको हम लोग लिथिफिकेशन बोलते हैं। इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक द लेयर ऑफ डिपॉजिट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। तो कहा जा रहा है कि कई बार सेडिमेंट्री रॉक में देखा गया है कि लिथिफिकेशन के बाद भी अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं खोता है। हेंस वी सी अ नंबर ऑफ लेयर ऑफ वेरिंग थिकनेस इन सेडिमेंट्री लाइक सैंडस्टोन, सेल, इटीसी। तो इसके एग्जांपल क्या है, सैंडस्टोन बालू पत्थर जो होता है, सेल। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफाइड 3 मेजर ग्रुप। तो सेडिमेंट्री ग्रुप को 3 ग्रुप में बांटा गया है, जैसे इग्नियस को 2 ग्रुप में बांटा गया था। मैकेनिकली फॉर्म्ड जैसे सैंडस्टोन, कॉग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, सेल, लॉसेज, ये सब जो है मैकेनिकली फॉर्म्ड है। ऑर्गेनिकली फॉर्म में क्या है, तो चौक हो गया, लाइमस्टोन हो गया। लाइमस्टोन यहाँ देखिए सैंडस्टोन, यहाँ लाइमस्टोन है। कोयला जो हो गया, एक कोयला याद रखिए एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है, और कैसे बनता है, ऑर्गेनिकली बनता है। केमिकली फॉर्म की बात किया जाए तो लाइमस्टोन यहाँ भी है, हाइलाइट, पोटास, ये सब जो है इसका एग्जांपल है केमिकली फॉर्म का। मेटामॉर्फिक रॉक की बात किया जाए तो ये सबसे लास्ट लेवल ऑफ रॉक है। द वर्ड मेटामॉर्फिक मींस चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म ही चेंज हो जाना। दिस रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये पीवीटी के अंदर मतलब कि चेंज होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मेटामॉर्फिज्म अगर फिर रॉक्स आर फोर्स डाउन टू लोअर लेवल बाय टेक्टोनिक प्रोसेस, जब टेक्टोनिक प्रोसेस के कारण जो काफ़ी नीचे चला जाता है, और फिर मोल्टेन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द क्रस्टल रॉक्स और अंडरलाइंग रॉक्स आर सब्जेक्ट टू ग्रेट अमाउंट्स ऑफ प्रेशर बाय ओवरलाइंग रॉक्स। करना तो जो मोल्टेन मैग्मा होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तब जाके इस तरह से चेंज होता है। मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन। तो मेटामॉर्फिज्म उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां ऑलरेडी एक रॉक है, या तो इग्नियस रॉक हो सकता है या सेडिमेंट्री रॉक हो सकता है। ऑलरेडी एक रॉक है लेकिन प्रेशर के कारण उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और ओरिजिनल रॉक्स के मतलब डिफरेंट मटेरियल तैयार हो रहा है। मैकेनिकली डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रॉक मिनरल्स विद इन रॉक ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी एप्रिसिएबल केमिकल चेंज कॉल्ड डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म भी कई तरह का होता है। तो कहा जा रहा है कि विदाउट एनी केमिकल चेंज, यदि बिना उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज किए हुए या बिना उसको तोड़े हुए जो रॉक का जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको हम लोग डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। द मटेरियल ऑफ रॉक केमिकली अल्टर एंड रिक्रिस्टलाइन ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और जब उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है उसको हम लोग थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म। फिर थर्मल मेटामॉर्फिज्म 2 तरह का होता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म द रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट इंट्रोडिंग मैग्मा एंड लावा। तो इस केस में हॉट मतलब उसके कॉन्टैक्ट में आता है, कोई हॉट मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, तब जाकर रिक्रिस्टलाइन होता है। नेक्स्ट है क्वाइट ऑफ ए न्यू मटेरियल फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा और लावा एडेड टू द रॉक। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो मैग्मा और लावा में जो मटेरियल होता है उस रॉक के साथ चला जाता है, इसलिए रॉक का वहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए इन रीजनल मेटामॉर्फिज्म रॉक अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन काउज्ड बाय टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन काउज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर विद हाई टेम्परेचर और प्रेशर। तो कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि मैग्मा या लावा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, बल्कि जो डिफॉर्मेशन होता है टेक्टोनिक शेयरिंग के कारण होता है, मतलब वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है उसके कारण होता है। इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म सम रॉक्स ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज इन लेयर्स और लाइन्स सच एन अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स ग्रेन्स इन मेटामॉर्फिक रॉक लाइनिएशन। तो कहा जा रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन होते समय जो उसका मॉलिक्यूल है एक लाइन में मतलब एक लाइन में अरेंज हो जाता है, जिसको हम लोग लाइनिएशन बोलते हैं या फिर फोलिएशन बोला जाता है। समटाइम मिनरल्स और मटेरियल और डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज इनटू अल्टरनेटिंग थिन और थिक लेयर अपीयरिंग light and dark shade. Such a structure in metamorphic rock is called banding rock.
डिस्प्लेइंग बैंडिंग आर कॉल्ड बैंडेड रॉक। तो कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि मिनरल या फिर जो मटेरियल है डिफरेंट ग्रुप का अरेंज हो जाता है एक अल्टरनेट में। तो अल्टरनेट थिन टू थिक लेयर है ना, अल्टरनेट में थिन और थिक लेयर के रूप में अरेंज मतलब कि अरेंज हो जाता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि लाइट या फिर डार्क शेड बन जाता है, इसको हम लोग बैंडिंग बोलते हैं और इसको बैंडेड रॉक बोला जाता है। टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप है ओरिजिनल रॉक पर डिपेंड करता है। डेट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इन 2 मेजर ग्रुप। इसको 2 मेजर ग्रुप में बांटा गया, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जैसे मार्बल एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है, याद रखिए। रॉक साइकिल, द रॉक डू नॉट रिमेन इन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ लॉन्ग में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो रॉक है हमेशा के लिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रख सकता, मतलब कि हमें इग्नियस जो हमेशा इग्नियस नहीं रह सकता, मेटामॉर्फिक हमेशा मेटामॉर्फिक नहीं रख सकता। इसका एक प्रोसेस है जिसके तहत यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे कहीं से भी स्टार्ट किया जाए इसमें, जैसे मैग्मा है, मैग्मा ठंडा होकर इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक के ऊपर सेडिमेंट जमा हुआ, सेडिमेंट जमा होने के कारण लिथिफिकेशन हो गया, बाद में सेडिमेंट्री बन गया, सेडिमेंट्री बनने के बाद वो मेटामॉर्फिक बन गया, मेटामॉर्फिक फिर से मेल्ट करके मैग्मा बन गया, काफ़ी ज़्यादा हीट यदि मिल गया तो। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्मा है सॉलिडिफाई होकर इग्नियस बना, इग्नियस से डायरेक्ट तो मेटामॉर्फिक बन जाएगा, मेटामॉर्फिक फिर से मैग्मा बन सकता है, या फिर इग्नियस खुद पिघल के फिर से मैग्मा बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। मेटामॉर्फिक के ऊपर भी सेडिमेंट जमा हो सकता है, तो फिर वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा मेटामॉर्फिक से। तो इस तरीके से एक साइकिल बनता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। इग्नियस रॉक और प्राइमरी रॉक एंड अदर रॉक्स फॉर्म फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक। तो इग्नियस रॉक जो है प्राइमरी रॉक है और बाकी जो दोनों रॉक है इसी प्राइमरी रॉक से बनता है। इग्नियस रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर सकते हैं। द फ्रेगमेंट डिफाइड आउट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक इनटू सेडिमेंट्री रॉक। फिर कहा जा रहा है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक यदि टूट जाए तो फिर सेडिमेंट्री फ्रेगमेंट बनेगा और फ्रेगमेंट फिर सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। सेडिमेंट्री रॉक देमसेल्व्स कैन टर्न इनटू फ्रेगमेंट एंड फ्रेगमेंट्स कैन सर्व फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। क्या सेडिमेंट्री रॉक खुद भी टूट सकता है, बाद में फिर से सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। द क्रस्टल रॉक यानी इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री वंस फॉर्म में भी कैरी डाउन इन द मेंटल इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो कहा जा रहा है कि एक बार यदि पत्थर बन गया, रॉक जो बन गया, तो दोबारा वो अर्थ के इंटीरियर में मेंटल के पास जा सकता है। तो इसके सबडक्शन प्रोसेस के कारण वो पिघल सकता है ना, तो वापस वो मैग्मा बन सकता है, जिसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे करें, जो MCQ है इसको आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।